Used by vibrating body. Touch the sound bell when not in use. What do you feel? Again, touch it when produce sound. Can you feel it vibrating? Now, in activity 13.1, take a metal plate, hang it at convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now, strike it with a stick. Now, you have to see in 13.2, figure 13.2, some a boy is hitting a cooker from backside. So if you hit a cooker or something metal plate or something like that, you can feel a vibration by touching that. In from one hand you have to hit that metal plate, and from second hand you have to touch that. You can feel the vibrations. Now, in activity 13.2, take a rubber band, put it around the longer side of a pencil box, insert two pencils between the box and the stretched rubber. Now, plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Now, first thing, suppose two pencils are taken in this activity, you can see on the screen. नाउ कंपास बॉक्स के ऊपर दो पेंसिल्स रखी हुई है, उसको हमने किससे रबर बैंड से प्लग किया हुआ है. नाउ ये रबर बैंड को जब कभी भी हम पुल करेंगे, सो देयर इज अ साउंड. ओके, you can do this activity at your home. Now, as you learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. Now, there is two words, to and fro or back and forth. So what do you mean by to and fro and back and forth? अब ये जो वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम कोई गिटार बजाते हैं तो गिटार का जो वाइब्रेशन होता है, मतलब गिटार का जो वायर होता है, वो क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है ना. जब कभी भी हम फिंगर से क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, उसको वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो ऊपर नीचे होता है. सो उस चीज को, उस मोशन को हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन. ओके. Now, when a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि कोई सपोज पतंग की एक कमान होती है, उसके ऊपर भी आप थ्रेड जो है वो प्लग करोगे, उसके बाद उसको अगर स्ट्रिंग करोगे तो उसमें से भी साउंड आता है. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर थिंग को, कोई एक पर्टिकुलर चीज को अगर स्ट्रेच करके बैंड को प्लग करेंगे हम, और उसको फिर अगर कुछ तरीके से उसको हिलाएंगे, उसको टच करेंगे, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर जब तक साउंड प्रोड्यूस कब तक होगा, सो अगर जब तक ये चीज वाइब्रेट हो रही है, सपोज कि हम कुकर पे या कोई भी मेटल प्लेट पे हिट करेंगे, तो वो जब तक वाइब्रेट करेगा तब तक ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद साउंड जो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. नाउ इन एक्टिविटी 13.3, take a metal dish, pour water in it, strike it at its edges with a spoon. Do you hear a sound? Again, strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike and dish again. Now, in activity, you can see that a vibrating dish produces waves in water. In figure 13.4, you can watch that. In 13.4, एक स्पून लेना है, एक मेटल की प्लेट लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है हमको, और उसके बाद एक एंड से हमको धीमे धीमे स्पून से प्लेट पे हिट करना है. तो फर्स्ट थिंग कि अगर आप टच करोगे तो उसमें से पता चलेगा कि वाइब्रेशंस हो रहे हैं. नाउ सेकंड थिंग क्या होगी कि ध्यान से हम देखेंगे अगर, तो वेव्स लाइक स्ट्रक्चर हम वाटर में बनता हुआ देख सकते हैं. ये स्ट्रक्चर जो है, जब कभी भी हम कोई वाटर की प्लेस पे जाते हैं, नदी के वहां पे, या अगर कोई पॉन्ड लेक वगैरह के वहां पे भी जाएंगे, तो उसमें कोई पत्थर वगैरह मारेंगे, कोई सॉलिड चीज अपने डालेंगे, तो उसकी वजह से भी वेव्स बनती है. वैसी सेम वेव्स जो है वो अपने को ये मेटल प्लेट में देखने को मिलेगी. ओके. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. Now, what do you mean by this?
इन सम केसेस वाइब्रेशंस जो है कुछ कुछ केस में जो है हम सीधे सीधे देख सकते हैं, जैसे कि गिटार का वाइब्रेशन हम देख सकते हैं। ओके, फिर जैसे कि कोई एक रबर बैंड है उसका वाइब्रेशन हम देख सकते हैं। बट जैसे कि कोई बाहर से डोर क्लोज किया किसी ने, तो डोर क्लोज करने की भी आवाज आती है। ओके, अगर हम जोर से कोई बेंच पे हाथ रखेंगे तो उससे भी आवाज आती है। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मीनिंग ये है कि उसका जो कोई भी मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल है। दैट्स व्हाई वी कैन feel that, but we can't see that. Now in 13.4, take a hollow coconut shell and make a musical instrument iktara. इक्तारा क्या है, तो ये जो वायलिन टाइप कुछ दिख रहा है यहाँ पे, हमको दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। So this type of instrument is called iktara. This is a musical instrument. ये जो है पर्टिकुलरली एक्चुअली जो अब्रॉड में वायोलिन बोलते हैं जिसको, या इस तरीके का जो कि भी वायोलिन टाइप का अपना जो देसी इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलेंगे एक तारा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक 13.1 के अंदर एक टेबल दिया हुआ है। वो टेबल में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। तो फर्स्ट के अंदर वीणा, वीणा के अंदर क्या होता है भाई, वीणा के अंदर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमको दिए हुए थे, जैसे कि सितार, तो भाई सितार के अंदर हमको स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पे। हेलो, 13.1 musical instruments and their vibrating parts. Now, number one is given veena, second is given tabla. In that stretched membrane, तबला के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो रबर मेम्ब्रेन जो है वो तबले के ऊपर लगाया हुआ होता है। इसी के पीछे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। नंबर वन वीणा, वीणा के अंदर स्ट्रेच स्टिंग होती है। उसके बाद तबला जो है उसके अंदर स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। वैसे कि आपको दूसरे अलग अलग जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सितार है, देन एकतारा है, मंजीरा है, ये सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको जो कोई भी वाइब्रेटिंग पार्ट है वो आपको इसके अंदर फिलअप करना है। ओके, नीचे कुछ दिए हुए मंजीरा, घातम एंड द नूट एंड द करताल, these musical instruments are commonly used in many parts of our country. So इस सभी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए यहाँ पे चार पांच, वो इंस्ट्रूमेंट में विच इज द वाइब्रेटिंग पार्ट which is producing sound, you have to find out that. Okay, this is your homework